डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियमों से विचलन। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। तो अपूर्ण प्रभाविता का अध्ययन मिराबिलस जलापा पादप में कार्ल कोरेंस ने किया। अब हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता होती क्या चीज है। जब दो शुद्ध जनकों अर्थात शुद्ध प्रभावी व शुद्ध अप्रभावी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षणों के मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के लिए कार्ल कोरेंस ने मिराबिलस जलापा पादप में लाल पुष्प, जिसे कैपिटल RR से व्यक्त किया, तथा सफेद पुष्प, जिसे स्मॉल RR से प्रदर्शित किया, इनके मध्य क्रॉस करवाया। तो सबसे पहले इनके युग्मक बन गए कैपिटल R, फिर हो गई स्मॉल r। अब इनके मध्य क्रॉस करवाकर F1 पीढ़ी प्राप्त की गई। F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r F1 पौधे प्राप्त हुए। ये पौधे गुलाबी रंग के प्राप्त हुए, 100% गुलाबी पुष्प वाले पौधे। जबकि होने कौन से चाहिए थे? प्रभावी लक्षण के हिसाब से लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन हुए कौन से? गुलाबी पुष्प। अब F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनमें स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पर अब स्वपरागण के लिए इधर तो कैपिटल R स्मॉल r, इसका क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r से करवा दिया। युग्मक बन जाएंगे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। वही क्रॉस करवा दिया, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ। तो यहाँ प्राप्त हो गया R, यहाँ प्राप्त हो गया R कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r और स्मॉल r। ये तो हुए लाल पुष्प, ये हो गए गुलाबी पुष्प, और ये हो गए सफेद पुष्प। तो जब F2 पीढ़ी प्राप्त की गई तो F2 पीढ़ी में 3 तरह के पौधे प्राप्त हुए, लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प। इनमें से लाल पुष्प 1 और गुलाबी पुष्प 2 और सफेद पुष्प 1। तो अब हम इनका लक्षण प्रारूप निकालें तो हो जाएगा लाल पुष्प अनुपात गुलाबी पुष्प अनुपात सफेद पुष्प। ये हो जाएगा 1:2:1। अब इसका जीन प्रारूप देखें तो जीन प्रारूप भी 1:2:1। ये हो गया RR RR RR। अब हम बात करते हैं सह प्रभाविता। तो जब दो शुद्ध जनकों अर्थात शुद्ध प्रभावी व शुद्ध अप्रभावी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षणों के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। इसे ही सह प्रभाविता कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए लाल त्वचा वाले मवेशी का क्रॉस सफेद त्वचा वाले मवेशी के साथ करवाने पर F1 पीढ़ी में लाल और सफेद के साथ साथ चितकबरे
चितकबरे पशु भी प्राप्त होते हैं। देखते हैं हम, तो ये मवेशी ले लिए, इधर लाल त्वचा, सफेद त्वचा, इसको कैपिटल आर आर से व्यक्त किया, इसको स्मॉल आर आर से व्यक्त किया। युग्मक कैपिटल आर, इधर युग्मक स्मॉल आर, क्रॉस करवा दिया, तो पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, तो दूसरे का चौथे से, तो कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 पीढ़ी हो गई, ये हो गए 100% चितकबरे मवेशी। अब इनमें स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी प्राप्त की। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस करवा दिया कैपिटल आर स्मॉल आर से, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। लाल त्वचा, चितकबरी त्वचा, और सफेद त्वचा। इनका लक्षण प्रारूप देखें F2 पीढ़ी, इनका लक्षण प्रारूप 1:2:1, और इनका जीन प्रारूप 1:2:1, कैपिटल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, स्मॉल आर 1।